नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉटन सीड ऑयल केक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो हमने जैसे मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट बिल्कुल उसी मूव के अनुसार मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा पास्ट में जाते हैं कि क्या सिनेरियो बने थे, कैसे हुआ था। तो हमने पहले भी कहा था कि मार्केट में ज़्यादा बड़ी मंदी नहीं दिखाई दे रही। इससे पहले भी एक छोटा हार्मोनिक पैटर्न हमने पहले बनते हुए देखा था, जो लगभग अप्रैल के अंदर बना था। वहाँ पे भी हमने देखा था प्राइसेज़ ने 2520 का लो लगाकर एक अच्छी खासी रिकवरी बनी थी और हमने 2750 तक का लेवल देखा था। अब 2750 से मार्केट ने फिर से गिरावट दिखाई, बट वापस रिकवर कर गया था। तो हमने लगभग जून मई मिड में ही कहा था कि प्राइसेस अगर 2750 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है, बिकॉज 2750 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। पास्ट में भी अगर आप देखोगे तो 2750 एक तरह से काफी बड़ा एक फैक्टर था मार्केट को, जो सपोर्ट दे रहा था बार बार में। तो जैसे ही प्राइसेस ने 2750 का लेवल टूटा, हमारा एक्सपेक्टेशन था इनिशियली ये जो टारगेट होता था, ये होता था 3000 का। लेकिन फ्लक्चुएशन की वजह से हमने कहा था कि 3050 से 3100 तक का लेवल दिखा सकता है। और एग्जैक्टली हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर पहले करीबन 3000 का लेवल, फिर और मोमेंटम बनते हुए हमने 3100 का एग्जैक्ट लेवल बनते हुए देखा। यहाँ पे हमने आगा भी किया था कि 3000 के ऊपर आ चुका है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 3 के ऊपर आएगा सब तेजी की बातें करेंगे कि बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। लेकिन आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, और उसी के चलते हमने हार्मोनिक पैटर्न बताया था कि देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न बना है। पॉइंट नंबर डी जो है वो 3100 है। तो इनके जब तक 3120 के ऊपर नहीं जाता है, पॉसिबिलिटी के हम पुल बैक देखेंगे। और एग्जैक्टली हमने देखा ऐसा ही कुछ पुल बैक आया और मार्केट ने करीबन 2920 का एक लो लगाता हुआ दिखाई दिया। कभी भी जब ऐसा बड़ा फॉल आता है तो एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट भी आता है। उसी के चलते हमने कल के सेशन में प्राइजेस को 2990 के करीब जाते हुए देखा। तो ये रिट्रेसमेंट जब तक ये 3010 या लेट से 3020 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हम बोल सकते हैं ट्रेंड अभी भी डाउन साइड है, जो डायरेक्टली सपोर्ट 2850 का दिखा रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है फंडामेंटल साइड जैसे से भाव बढ़ा है, तो हमने पहले भी देखा है कि 3000 के करीब जाता है तो डिमांड में डिप्रीवेशन आ जाता है, डिमांड में ड्रॉप आ जाता है, जिसके चलते ये ड्रॉप आया था। लेकिन जब तक 3028 या लेट से 3030 के ऊपर नहीं निकलता है, हम बोलेंगे मार्केट में ट्रेंड एज ऑफ नाउ वीकनेस में ही दिखाई दे रहा है, जो राउंड अबाउट 2800 2850 के बीच में एक फेयर प्राइस दिखा रहा है। हाँ, अगर 2820 के 2830 के ऊपर निकल जाए तो हम यहाँ पे पोजीशंस को, शॉर्ट पोजीशंस को एटलीस्ट निकल जाएंगे। और लॉन्ग कब करना है? लॉन्ग जब तक 3120 के ऊपर पोजीशन क्लोज नहीं देता है, तब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि एक बार 3120 के ऊपर गया तो फिर डेफिनेटली टेक्निकली हम देखेंगे कि प्राइजेस और ऊपर जाते हुए दिखाए। लेकिन उसके लिए वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, और स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि मराठवाड़ा में कमजोरी है बारिश की। लेकिन काफी जगह पे हमने देखा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, काफी अच्छी बारिश है और पिंक बॉल वॉर्म के कंसर्न्स भी है, डैमेजेस की भी रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर क्रॉप साइज अगर कमजोर पड़ जाती है और डिमांड में कंटिन्यूएशन चलता है, तो ये प्राइजेस को सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए और टेक्निकली 3120 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अनलेस एंड अनटिल मुझे लगता है प्राइजेस जब तक 3030 3020 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि 2910 जो पिछला लेवल था वो था 5 जुलाई को, जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक हो सकता है प्राइजेस में हम ऐसा कुछ मोमेंटम देखे। बट कुल मिला के अगर 2910 का लेवल ब्रीच हुआ, तो डाउन साइड हमें लगता है कि ये 2800 से लेकर 2850 का जो ये जोन है, इस जोन में कॉटन सीड ऑयल केक आता हुआ दिखाई देगा। तो जस्ट एक अपडेट के लिए मैंने ये वीडियो दिया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो और अपडेट टाइम टू टाइम आपके पास आते रहे। मार्केट में फ्लक्चुएशन और ज्यादा बढ़ेंगे, बिकॉज पहले भी हमने कहा कि देर आर सर्टन इंडिकेटर्स जो आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने आरएसआई ली है, तो आरएसआई अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग चल रही है, जिसका मतलब है ट्रेंड एज ऑफ नाउ तो मंदा है, लेकिन 50 के ऊपर है। तो ज्यादा सीवियर मंदा नहीं है कि हम यहाँ से क्रैश देखें, तो थोड़ा बहुत मंदा रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने जब गिरावट देखी थी तो आरएसआई देखिए करीबन 55 54 के आसपास आया, फिर रिकवरी कर ली। तो आरएसआई थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। मैकडी पहले भी देखिए हमने डाउन साइड देखा, फिर जब देखा, और अभी भी यहाँ पे कोई संकेत नहीं मिला है कि मैं आपको बाइंग के लिए बोलूं, क्योंकि ये मैकडी डाउनवर्ड स्लोपिंग ज्यादा दिखा रहा है। तो यहाँ से भी संकेत नहीं। तीसरा है हमारा चॉपीनेस इंडेक्स। जब भी चॉपीनेस इंडेक्स 40 या 40 के नीचे रहता है, तो हम बोलते हैं मार्केट में वॉलिडिटी मेंटेन रहेगी। तो करंटली मार्केट में वॉलिडिटी अच्छे से मेंटेन है। टेक्निकल स्ट्रक्चर जो चार्ट पे देखें तो बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है। जब तक 3120 के ऊपर नहीं जाता है, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। हाँ, जैसे कल हमने बाइंग की
40-50 पॉइंट मिला, बुक कर लिया, आज वापस सेलिंग में है। तो शॉर्ट टर्म में जब तक 3030 के ऊपर या 3025 के ऊपर नहीं जाता है, डाउन साइड इंटैक्ट है। जो पहला टारगेट 2910 का टारगेट रहेगा, उसके नीचे 2850 तो बैर मिनिमम मिलना चाहिए। तो कुल मिला के कॉटन सीड ऑयल केक में एक गिरावट टेम्पररी रह सकती है। संभल के ट्रेड कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अपडेट, ऐसे चार्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।